हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम लोग लूसेंट का टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये सौर मंडल है, जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे आपके एग्ज़ाम में वनडे के जीके के किसी न किसी एग्ज़ाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने तय होते हैं दोस्तों। ये जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सब टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, आपको सारे सब्जेक्ट वाइज भी लूसेंट के दिए जाएंगे वीडियोज़, और हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज भी दिए जाएंगे, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं आप इसके पहले क्वेश्चन पे। तो सौरमंडल के तहत हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो दोस्तों, कॉपरनिकस ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं। अगला दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे उपग्रह कहते हैं। दोस्तों, कंफ्यूज मत होला। अगर कोई सूर्य है, ये हम मान लेते हैं ये सूर्य है, इसके चारों ओर कोई घूम रहा है तो ये ग्रह हो गया, और इस ग्रह के चारों ओर कोई घूम रहा है तो वो उपग्रह हो गया। यही चल रहा है। अगला दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने किया था। अगला दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यही है। अगर सूर्य यहाँ पे है दोस्तों, अगर ये सूर्य है तो पहले बुध पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा, फिर पृथ्वी पड़ेगा, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है। ये क्रम चलता है, और इसको रट्टा मार जाइएगा, आपके वनडे एग्जाम में पूछता है ये, और कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है? दोस्तों, जैसे ग्रहों में देखेंगे, जैसे क्रम आप देखते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ये दोस्तों पूछ रहा है पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो पृथ्वी के बाद दोस्तों शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? अगर यहाँ पे पृथ्वी है तो इसके नज़दीक सबसे शुक्र है, फिर इससे शुक्र के बाद दूसरा नज़दीक में पड़ता है मंगल, फिर इसके बाद बुध पड़ता है, फिर बृहस्पति पड़ता है। ये इसके पहले वाले में तो सूर्य से पूछा था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी से, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो दोस्तों, ये बृहस्पति तो याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा जो है दोस्तों ये बुध है। ये याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों, निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सौर मंडल के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आते हैं, क्योंकि सूर्य के जब समीप आते हैं दोस्तों तो इनका सूर्य से आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं ये। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों, उस समय 89 तारामंडल थे। अगला है दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। दोस्तों, आपके वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या दोस्तों ये 4 है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों, शनि जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 हैं दोस्तों, ये आपके पार्थिव ग्रह हैं। अगला दोस्तों, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इनकी 4 है।
बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों मंगल जो है बृहस्पति के समान ग्रहों में शामिल नहीं है। बाकी बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण ये सब शामिल है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण। दोस्तों ये आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन ग्रह है जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो शुक्र है और अरुण है। अगला दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है तो इसे अभिनव तारा कहते हैं। दोस्तों आपके आरआरबी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो उस समय कापरनिकस जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने खोज किया था, और ये भी आपके वनडे में पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो दोस्तों सूर्य को पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? एक तारा है। याद रखिएगा, आपके वनडे में यह भी पूछा गया था सूर्य क्या है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं, तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में गैसें पाई जाती हैं, और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला दोस्तों, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्णमंडल, यानी कि जो ऊपर यानी बाहरी वाला भाग है इसे वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है इधर से इधर की ओर चलती है, तो पश्चिम वाला ये हिस्सा है, तो ये पश्चिम से जब पूर्व की ओर चलती है इधर, तो सबसे पहले सूर्य यहीं पे दिखाई देता है। इसलिए दिन जो हमको दिखाई देता है निकलते हुए पूरब की ओर दिखाई देता है सूर्य का निकलना। अगला दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को जब सूर्य उत्तरायण होता है तब नॉर्वे देश में मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, और ये भी आपके वनडे में पूछा गया, एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, इसको रट्टा मार जाइएगा 21 जून। अगला है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अपसौर होता है। जब कोई ग्रह जो होता है सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है तो इसको अपसौर कहा जाता है, और नज़दीक जब होता है दोस्तों, ज़्यादा नज़दीक सूर्य के चला जाता है तो उस स्थिति में उसको उपसौर कहते हैं। और ये दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है 27-28। एक ग्रह को अपने कक्षा में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसौर कहा जाता है। तो अपसौर ज़्यादा दूरी, उपसौर कम दूरी सूर्य से, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है इसे मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसी दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। जब सूर्य जो होता है ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकता है तो इसी को मध्य रात्रि सूर्य का कहा जाता है। और दोस्तों ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाया जाता है, आर्कटिक महासागर वाले क्षेत्र में, वही नॉर्वे वाले देशों में दोस्तों। अगला दोस्तों, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में एक बड़ा काला छेद माना जाता है, इसे काले धब्बे के रूप में। अगला दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 71% हाइड्रोजन का प्रतिशत है। और ये भी आपके वनडे एग्जाम में आरआरबी में पूछा गया, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो दोस्तों मैंने बताया कि सूर्य जो है एक तारा है और आपके वनडे एग्जाम में ये कई बार रिपीट किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रमा जो है ये उपग्रह है, और भी किसका है? पृथ्वी का।
अगला दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर के पृष्ठ पर माना जाता है दोस्तों लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और आपके वनडे एग्जाम में ये पूछा गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है कि सूर्य के पृष्ठ भाग पर या सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला दोस्तों, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है, बाकी जो है ये हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य की सतह पर पाया जाता है और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, ये आपके आरआरबी में ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो आपका 19 वाले हुए हैं पेपर दोस्तों, इसमें भी कई बार ये पूछा गया है। तो एक जगह आपका दिया होता 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट अगर 20 सेकेंड है तो यहाँ भी टिक कर सकते हैं, या 8 मिनट अगर 18 सेकेंड है दोस्तों तो ये भी टिक कर सकते हैं, या 8.3 मिनट है तो ये भी। तो याद रखिएगा कि एग्जैक्टली माना जाता है 8 मिनट 18 सेकेंड, लेकिन 8 मिनट 18 सेकेंड नहीं है, 8 मिनट 20 सेकेंड है। जैसा कि आपके आरआरबी में पूछा गया था तो वहाँ 8 मिनट 20 सेकेंड टिक करेंगे। और अगर 8.3 दशमलव में लिखा गया है तो 8.3 वाले पे टिक करेंगे। सूर्य से सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। और दोस्तों आपके आरआरबी में वनडे में भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होता है और ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला है दोस्तों, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह जो होता है उसमें भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे में रिपीट किया हुआ है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? दोस्तों बुध और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है और आपके वनडे का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। सब में पूछ लिया गया, तो सिंगल पूछ लिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, तो दे देगा बुध या दे देगा शुक्र या फिर दोनों दे देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला दोस्तों, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला तो बुध है दोस्तों, ये सबसे कम समय में लगाता है, सबसे तेज़ी से लगाता है बुध। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक है? तो दोस्तों बुध की, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का ही अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। दोस्तों ये जितने सिंगल क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला दोस्तों, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह, तो दोस्तों चंद्रमा के समान दिखाई देता है बुध ग्रह और ये आपके वनडे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध। अगला दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है दोस्तों ये पृथ्वी जितना बड़ा है। और दोस्तों इसी को घुमा करके पूछा जाता है कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है? तो वो है शुक्र। इसीलिए शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन भी बनाया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो शुक्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार जो है ये पृथ्वी के लगभग आकार के बराबर है, तो दोनों को सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है इंग्लिश में, पृथ्वी की बहन शुक्र को। और दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, इसको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र को ही शाम का तारा कहा जाता है और ये भी आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र होता है। ये भी आपके वनडे एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ये शुक्र ही होता है। अगला दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों बुध और शुक्र हैं। इस तरह से सूर्य से देखेंगे दोस्तों
दूरी के हिसाब से, तो पहले बुध पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा, फिर पृथ्वी पड़ेगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में बुध और शुक्र है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं और ये भी दोस्तों आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो सर्वाधिक गर्म है, इसीलिए सबसे ज़्यादा चमकीला होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये सब जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे आपके वनडे किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं कह ही नहीं सकता कि कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आ चुके हैं और आगे आते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भोर का तारा के नाम से शुक्र को ही जाना जाता है, या फिर इवनिंग स्टार हो या भोर का तारा हो या भोर या शाम का तारा हो, दोनों ये शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है और ये आपके वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? तो दोस्तों सुपरनोवा एक मृत प्राय जो तारा होता है, एक तारा जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे सुपरनोवा कहा जाता है। अगला दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। और दोस्तों ये वनडे का कोई एग्ज़ाम नहीं बाकी होगा जिसमें ये पूछा न गया होगा, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। अगला दोस्तों, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये पूछ रहा दोस्तों साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? तो एमंडसन थे। तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव के रॉबर्ट पियरी हैं और दक्षिणी ध्रुव के खोजकर्ता एमंडसन है। और ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए रट्टा मार जाइएगा इसको। अगला दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। अगला दोस्तों, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ये दोस्तों लध्वच्छ गोलाभ होता है। दोस्तों एक्चुअली पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, इस तरह से देखेंगे ये वाले जो हिस्से हैं, भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा है थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है और जो ये ध्रुव वाले पार्ट हैं ये थोड़ा सा चिपटा है। तो इसके हिंदी में लध्वच्छ गोलाभ के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसी को स्फेरॉइड कहा जाता है, स्फेरॉइड। अगला दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 अंश प्रतिदिन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक दिन में 1 अंश लगभग घूम जाती है। अगला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो उसके चारों ओर जो परिभ्रमण करती है पृथ्वी, ये सूर्य है अगर दोस्तों, तो इस पृथ्वी इसके चारों ओर जब घूमती है तो जब इसके नज़दीक होती है तब इसकी जो गति होती है वो अधिकतम होती है, यही पूछ रहा है। अगला दोस्तों, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो 27 किलोमीटर प्रति मीटर है। और दोस्तों ये आपके वनडे में एक बार पूछ लिया गया था कि पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगला दोस्तों, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है? तो व्यास टोटल है 12,800 किलोमीटर। तो दोस्तों इस तरह से ये भूमध्य रेखा वाला जो है इसी की पूछ रहा है, तो ये 12,800 किलोमीटर है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो दोस्तों जुलाई के महीने में होती है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी जो होती है वो जुलाई के महीने में होती है और पृथ्वी की अपसौर पेरिहिलियन स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी। और दोस्तों ये उपसौर का मतलब होता है दोस्तों ये जब नज़दीक होती है तो जनवरी में। अगला दोस्तों, तारे सूर्य से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी के कारण जो तारे होते हैं दोस्तों वो पूर्व से पश्चिम में
ज़्यादा दिखते हैं। तो याद रखिएगा, और ये वनडे के आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि ध्रुव पर कोई वस्तु अगर आप ले जाएंगे तो उसका भार अधिक होगा और विषुवत रेखा पे लेके आएंगे तो कम होगा। अगला दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा। और दोस्तों ये वनडे में आपके कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये होता है आपका पश्चिम, ये होता है पूर्व, तो इधर से इधर की ओर घूमती है। अगला दोस्तों, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और दोस्तों वनडे का कोई एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें ये क्वेश्चन बना नहीं होगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं। इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। दोस्तों आप जैसे देखेंगे, पहले बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल। तो बुध, शुक्र और मंगल, ये है शुक्र और ये है मंगल की, इसी के बीच में है आपकी ये पृथ्वी। तो इसको याद रखिएगा, और ये पूछा गया है आपके वनडे एग्जाम में भी। एक दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो किस दिन जो है दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा, जनवरी ये आपके सीधे 3 जनवरी एग्जाम में दिया था वनडे में कि सूर्य के कब सबसे निकट होती है पृथ्वी, तो 3 जनवरी को। और जुलाई में सबसे दूर होती है, सबसे ज़्यादा दूर जुलाई में होती है, और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। दोस्तों इसको रट्टा मार जाइएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो दोस्तों 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई दोस्तों डेट वाइज पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, दोनों पूछा है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है और 4 जुलाई को सबसे अधिक होती है। इसको याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन 74, 75 वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, तो लगभग 365.25 दिन में। कितने दिन में एक चक्कर पूरा घूम जाती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी? 365.25 दिन। एग्जैक्टली डेट याद रखिएगा, आपके वनडे में कई बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगला दोस्तों, दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, और ये आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये पूछे सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो 4.2 वर्ष में। अगला दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और आपके वनडे में दोस्तों एग्जैक्टली पूछा गया था, और वो भी आरआरबी कांस्टेबल में, कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है। तो इसको रट्टा मार जाइएगा, 149.6। अगला दोस्तों, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। दोस्तों ये एग्जैक्टली याद रखना, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। सीधे आपको वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है पहले, और कई बार पूछा गया, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो ये क्यों होती? भूमध्य रेखा पर, और ये भी कई बार वनडे में पूछा गया। इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है दोस्तों? इक्विनॉक्स का वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इसी को इक्विनॉक्स कहा जाता है, और आपके वनडे यूपीएसएससी में एक बार ये पूछा गया था। अगला दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, और इसको डेट वाइज याद रखिएगा। 22 दिसंबर आपके वनडे में कई बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो 66.5 डिग्री का झुकाव है, और ये भी पूछा गया है। दोस्तों ये पार्ट 1 है, आपको यहीं तक मिलेगा इसमें। बाकी के लिए आगे हम पार्ट बनाएंगे, तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।